बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंजल। आज 26 अप्रैल है साल 2021। कादी फायज ईसा की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है। इस खबर पर डिटेल के साथ आज हम बात करेंगे। दो जजेस ने अपने फैसले के खिलाफ फैसला देकर किस तरह बाजी पलट दी, सहाफियों का तबका मलामतिया क्यों जश्न मना रहा है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो कादी फायज ईसा का जो हैरान कुन फैसला आया है, उसका जो मुख्तसर फैसला है वो मैं आपके सामने रखता हूं, जरा आप तवज्जो कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि जस्टिस कादी फायद ईसा की एहलिया और बच्चों के खिलाफ किसी फोरम पर कार्रवाई नहीं हो सकती। बेंच के अरकान जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस कादी अमीन, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस सजाद अली शाह, ये 4 जजेस जो हैं उन्होंने मुखालफत की है इस फैसले की। जस्टिस मंजूर मलक और जस्टिस मदर आलम मियां खेल, ये 2 जजेस हैं जिन्होंने अपने फैसले को तब्दील किया है। यानी पहले जो एक लार्जर बेंच ने फैसला 7-3 के साथ किया था, यानी 7 जजेस ने कहा था कि ये हम सदारती रेफरेंस को तो खारिज करते हैं, लेकिन ये मामला एफबीआर की तरफ भेजते हैं और एफबीआर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रिपोर्ट करे। ये 19/6/2020 का जो फैसला है, उस हवाले से 2 जो ऑनरेबल जजेस हैं उन्होंने अपनी राय को तब्दील किया है। जब कादी फायद ईसा और उनकी एहलिया ने अपने दलाइल दिए हैं, तो एक जो जज काजी अमीनुद्दीन है, ये चूंकि नए इस बेंच में शामिल हुए थे, तो वो भी इसी खाते के अंदर उन्होंने अपनी राय इसी पलड़े में डाली है। तो इस वजह से ये 6-4 के साथ ये फैसला हुआ है। और जो कादी फायद ईसा की नजरसानी अपील है, उस पर जो है वो 5-5 का मुकाबला हुआ है। लेकिन चूंकि ओवरऑल अब उसका कोई इंपैक्ट कानूनी नहीं है, जिस तरीके से लीगल माहिरीन का कहना है। तो समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत के जो वकील हैं, वो आमिर रहमान एडिशनल अटार्नी जनरल हैं, वो दलाइल देते रहे। उन्होंने जबरदस्त केस लड़ा है इस हवाले से और पूरे दलाइल उन्होंने रखे हैं। चूंकि अटार्नी जनरल साहब का दरमियान के अंदर कोरोना की वबा का शिकार हुए, इस वजह से ये एडिशनल अटार्नी जनरल ने भी जबरदस्त मेहनत की है। तो अब ये जो 2 जजेस हैं, इन्होंने मामले को बदला है। एक जो जज साहब है, वो तो चूंकि चंद दिन के बाद 2-3 दिन बाद रिटायर होने जा रहे हैं। इसी वजह से कादी फायद ईसा कहते थे जल्दी फैसला करो। जस्टिस मंजूर साहब के होते हुए चूंकि फिर वो बेंच टूट जाएगा और मामला जीरो से शुरू होगा, तो आज ये इस पर ज़ाहिर तबका मलामतिया तो जश्न मना रहा है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज रिमार्क्स दिए थे कि जस्टिस फायद ईसा कहते हैं कि वो एहलिया के एहसासों के जवाब दे नहीं। मुअज़्ज़ज़ जज और अदालती साख का तकादा है कि इस मसले को हल किया जाए। अदालती इस्तफसार पर आमिर रहमान ने बताया कि कमर में तकलीफ के बाद फरोग नसीम कल दलाइल देने की इस्तदा की है। तो वो फरोग नसीम के जो दलाइल थे, वो भी उससे कबल मामला ये सारा क्लोज कर दिया गया है और वो आज पेश नहीं हो सके। अब ये मामला देखिए, एक बात तो सीधी है, वो ये कि यहाँ पर ताकतवर का एहतसाब इस मुल्क में मुश्किल होता है। जैसे हम अमूमन बात करते हैं, ये कानून वो मकड़ी का जाला है जिसके अंदर अमीर जो है वो तो पीछे रह जाता है, फंस जाता है। यानी गरीब फंस जाता है बेचारा, अमीर वो आराम से निकल जाता है। तो ये चीज तो हमें सुनने में आती थी, लेकिन जितने इसके अंदर दलाइल हुए, जिस तरीके से पहला लार्जर बेंच का फैसला आया, उससे ये एक खिलाफी तवक्को फैसला है। पाकिस्तानी कौम यकीनन इसको देख रही है और पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का जो तबका मलामती है, वो तो इसको बड़ा तारीख साज फैसला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जमहूरियत की बड़ी फतह हुई है। और अभी जो नवाज शरीफ का, आप देखिए कि शरीफ फैमिली का अदलिया पर कितना एतमाद है कि जब फैसला वो जज बशीर साहब ने किया, तो उस पर उनके एक नौकर ने एक सहाफी का इंटरव्यू किया है और वो कहते हैं जी नवाज शरीफ के खिलाफ, ये मरियम ने रीट्वीट किया है, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आने वाला फैसला जज मोहम्मद बशीर का लिखा हुआ ही नहीं था और इंटेलिजेंस इदारों के लोग अदालत में हर वक्त मौजूद रहते और पत्ता भी हिलता तो ऊपर इतला करते। सीनियर सहाफी असद मलक का आंखों देखा हाल, ये बाकायदा उन्होंने की हुई है ट्वीट। अब तबका मलामतिया इस पर बड़ा खुश है। अहमद मीर की जरा ये आपने वीडियो पूरी सुननी है। अहमद मीर कहते हैं कि इस दुनिया में देर है अंधेर ने। जस्टिस कादी फायद ईसा सुरखरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकने बेंच के 6 जजों ने कादी फायद ईसा और उनकी एहलिया की तरफ से नजरसानी की दरखास्त मंजूर कर ली। एक जज को इबरत का मिसाल बनाने की कोशिश करने वाले जो एक तमाशा बन गए, खुद एक तमाशा बन गए। और मेरे अल्लाह की ये कुदरत है, ये जो है हामिद मीर साहब ट्वीट कर रहे हैं। आसमा शरादी जो है वो कहते हैं कि कादी फायद ईसा सुरखरू हुए साहब का फैसले में
दी गई अदालती हदायत वापस और खत्म कर दी गई। अब तक की कार्रवाई गैर कानूनी करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत कोई फोरम मजीद कार्रवाई का अख्तियार नहीं रखता। मुख्तसर फैसला जारी। हुकूमती रेफरेंस वाले क्या माफी मांगेंगे? अब ये पूरा तबका मलामतिया इसी तरह बड़े जोशो खरोश के अंदर है, चूंकि ये निजाम इस पूरे तबके को सूट करता है। ये करप्ट, अपाज, लूला, लंगड़ा जो सिर्फ चोरों, डाकुओं, लुटेरों को ये निजाम तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये पार्लिमानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर चंद वडेरे धांधली के जरिए इलेक्टेबल्स वो असेंबलियों के अंदर पहुंचते हैं और फिर यहां पर उनको वो आराम से कोई वो अरबों खरबों रुपए की चोरी करें, डकैती करें, चूंकि वो मुंतखब होकर आए हैं, वजीर आला बने, वजीर आजम बने। उसके बाद अदालतें भी उनका रिगार्ड करती हैं, जेलों के अंदर उनकी जमानतें भी हो जाती हैं। और ये जब तक कौम खुद इस मामले के अंदर उठेगी नहीं, लाखों की तादाद के अंदर पुरअमन लोग एहतजाज नहीं करेंगे, उस करप्ट निजाम के खिलाफ बगावत के लिए खड़े नहीं होंगे, उस वक्त तक ये मामला ठीक नहीं होंगे। लेकिन हम चूंकि थोड़ा बहुत अंगड़ाई लेती है पूरी कौम और उसके बाद फिर इसको सुला दिया जाता है एक अरसे के लिए, और कुछ ख्वाब ऐसे सुहाने सामने आते हैं कि मामला जो है वो लगते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि कहीं अपने खिलाफ ये मुअज़्ज़ज़ जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला नहीं कर सके। और यही आज कादी फायज ईसा और उनकी एहलिया ने कहा कि अगर ये बात है तो जरा उमर अता बंदयाल और जो जस्टिस मुनीब अख्तर है वो अपने और अपने एहलिया के जो असासे हैं वो दायर करें। अब ये तो तबका मलामतिया को सूट करता है। जरदारी शरीफ माफिया का मुहाफ़िज़, वो उनको खिलाते पिलाते हैं, बिकाऊ सहाफ़ी उन्हीं के नारे लगाते हैं। कादी फायज ईसा को उन्होंने एज ए सिंबल लिया है, इमरान खान से वो बुग़्ज़ रखते हैं। तो इस हुकूमत के खिलाफ जो भी बात जाएगी उस पर ये तबका मलामतिया उसको हीरो बनाकर पेश करेगा। यानी वो जीरो भी होगा, उसको हीरो बनाया जाएगा कि ये बड़ा देखो एक इनकलाबी जैसे नवाज शरीफ है, उसने चोरी की है, डकैती की है, इस सब को पता है। लेकिन इसके बावजूद ये उसको हीरो बनाते हैं चूंकि वो एस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत को ललकारता है। अब ये तबका मलामतिया का मामला है। लेकिन दूसरी तरफ आज तक यही तबका मलामतिया, ये कादी फायद ईसा, सरीना ईसा, ये सारे इल्जाम क्या लगाते रहे? ये लगाते रहे चूंकि हमने फैजाबाद धरने के अंदर एक फैसला दिया जिसके अंदर हमने फौज के सियासी किरदार को तनकीद का निशाना बनाया, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया कादी फायद ईसा ने। तो इस वजह से अब एस्टेब्लिशमेंट, अब इस मुल्क के इंटेलिजेंस एजेंसी, फौज यानी जर्नैल, वो कादी फायद ईसा को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रहे हैं। और आज अगर यही फैसला कादी फायद ईसा के खिलाफ होता तो यही बयानिया इस वक्त प्रवेल कर रहा होता। मैं गुज़श्ता वीडियो के अंदर आपके सामने जिक्र कर चुका हूं। लेकिन अब ये कादी फायद ईसा के हक में फैसला है, जब सारे फैसले ये कादी फायद ईसा और तबका मलामतिया के बकौल अगर वो एस्टेब्लिशमेंट करती है, जनरल बाजवा करते हैं, जनरल फैज हमीद करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फैसला आया है ये कादी फायद ईसा की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है। ये एक खबर जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रही है, सही है गलत है वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो उनके अपने अब तक के दलाइल है इस पूरे केस के अंदर, यानी शुरू से लेकर पूरे 2 साल कौम ने देखा कि देखिए आज ये एक पाकिस्तान के अंदर अनहोनी होगी और एक जज का भी एहतसाब होगा, और वो 2 साल के बाद आज एहतसाब नजर आया कि आप इनकी एहलिया, बच्चे, ये जज साहब, इन्होंने पैसा कहां से कमाया मुझे बताइए। क्या 3 सवालों का जवाब वो मिला है आज हमारे उन जज साहबान को जिन्होंने बाजी को पलटा है? यानी वो अक्सरियत को उन्होंने अकलियत में तब्दील कर दिया है और अकलियत जो है वो अक्सरियत में बदल गई है। इस हालांकि नजरसानी जो स्कोप होता है, नजरसानी दरखास्तों का कोई भी लीगल मायर आप देखें और अदालती जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी रोशनी के अंदर शायद कोई इक्का दुक्का केस इस तरह के आपको मिले जिसके अंदर इस तरह राय के अंदर, फैसले के अंदर तब्दीली की गई हो। वरना कोई जेर जबर आदादो शुमार छोटा मोटा मामला जो होता है वही नजरसानी के अंदर जाकर तब्दील होता है। मगर यहां तो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान वो यहां एक तरफ से उठकर दूसरी तरफ चले गए। बहरहाल ये उनका इस्तेहकाक के अख्तियार है आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन अब जो कुछ ये बयानिया अब तक बनता रहा है तो इसका मतलब है कादी फायद ईसा साहब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है, इस वजह से उनके हक में फैसला आया। तो उनके हक में फैसला आने के इसका मतलब है कि अब ये एस्टेब्लिशमेंट ने अच्छा नहीं किया, अब एस्टेब्लिशमेंट अच्छी भी हो जाएगी। ये तो नहीं हो सकता ना कि आपके बकौल
कि जजेस जो है वो अपनी राय से आजाद ये बात कर रहे हूं और ये फैसला हो गया। अब इस पर कामरान खान साहब जो हैं वो जबरदस्त बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जस्टिस काजी फायद ईसा में, यानी जस्टिस फायद ईसा केस में तारीखी पिसपाई, जज साहब का सुप्रीम कोर्ट में सुरखरू होना प्रोपेगेंडा की इबरतनाक शिकस्त है। मुसलसल ये बावर करवाया जा रहा था कि अदालती केस के किसी के इशारे पर ये अदालतें फैसले करती हैं, नाचती हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट रियासत के हक में फैसला देगी, मगर नहीं, साबित हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आजाद इदारा है। ये बात कर रहे हैं इस हवाले से। लेकिन अब ये सवाल ये है कि वो हमारे अनवर लोधी साहब हैं, वो वही बात की, कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं लेकिन बड़े जानवर उसको फाड़ कर निकल जाते हैं। अरस्तु का ये मशहूर मकूला है। और वो कहते हैं कि जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केस खत्म कर दिया। क्या जज साहिबान फैसला देने से पहले काजी फायद ईसा और उनकी एहलिया के मनी ट्रेल से मुतमईन थे? ये बड़ा आम सवाल है। और अगर मनी ट्रेल और जानदार जायदाद में कोई मुताबिकत नहीं है तो काजी फायद ईसा के खिलाफ मुकदमा कैसे खत्म हो सकता है? ये अब पूरी 22 करोड़ अवाम का सवाल है। उन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को टेक्निकल ग्राउंड्स के पीछे कौन सा कानून कैसे छुपते हैं, कैसे बनाते हैं, यही तो खेल है जो असल में इस कौम के साथ खेला जा रहा है। भाई आपने फैसला आइन और कानून के मुताबिक दिया होगा, लेकिन ये आइन और कानून के मुताबिक क्या आप मुतमईन हो गए हैं कि जो मनी ट्रेल उसने दे दी है काजी फायद ईसा और उनकी एहलिया बच्चों ने, 3 जायदादें पैसे कैसे ट्रांसफर हुए, काजी फायद ईसा का उसके साथ लिंक है नहीं है, जॉइंट अकाउंट जो है। अब पूरा एफबीआर का अब हुआ ये है, चूंकि ये नजरसानी दरखास्त थी उस फैसले के खिलाफ और वो फैसला के अंदर कहा गया था कि एफबीआर मामले को देखेगा, तो अब एफबीआर जो है वो भी मामले को नहीं देख सकता। आज ये फैसला आया है। तो अब बहरहाल इस पूरी जो ग्राउंड्स है वो अपने दलाइल की रोशनी के अंदर ये पाकिस्तानी जो अवाम है उनके लिए एक हैरान कुन फैसला है। और ये एक तासर उभरता है कि गरीब लोग जो है वही यहाँ जो है पिसते रहेंगे, उनके खिलाफ फैसले भी आएंगे। जितना काजी फायद ईसा और सरीना ईसा सुप्रीम कोर्ट में बोलती रही हैं, जजेस को जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया है, आम पाकिस्तानी आदमी अगर उस तरीके से करता तो अब तक उसको 6 महीने तो इन्हें अदालत के अंदर जेल हो चुकी होती। लेकिन बहरहाल ये लोग वकला होते हैं, वकला से फिर आगे जजेस बनते हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त, और फिर वो मामलात एक आगे अगली दुनिया के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसको कोई जमहूरियत की फतह कहेगा, कोई इंसाफ का कत्लेआम कहेगा, लेकिन बहरहाल 22 करोड़ अवाम ने ये देखा कि एक जज और उसकी एहलिया और बच्चों की लंदन में 3 प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, मनी ट्रेल कुछ भी नहीं बताया, और अब हुक्म में ये लिखा गया है कि कोई उनको इस हवाले से पूछ भी नहीं सकता क्योंकि वो काजी फायद ईसा एक जज है और उसका खानदान है। और ये फैसला बहरहाल ऐसे लगता है कि एक नई डील के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, चूंकि डील के बगैर यहां होता कुछ नहीं है, तो ये जो नई डील है उसके अंदर तबका मलामतिया और ये मुअज़्ज़ज़ काजी साहब शामिल हो गए हैं। ये जो खबरें हैं जो उन्होंने खुद बोला उसी तरह जो है वो लग रहा है कि मामला जितना कोई बंदा, वो एक होती है ना राय कि जितना कोई काना होगा वो वक्त आएगा तो उस मौके पर काम दे जाएगा। तो शायद कोई इस तरह मामला है कि जब भी स्विच मरोड़ना हुआ तो काजी साहब का अब स्विच ऑफ करना जरा आसान होगा। तो ये एक ओवरऑल जो सिचुएशन है वो इस हवाले से गर्दिश कर रही है। बहरहाल आप भी हैरान हूं, मैं भी हैरान हूं, लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान है, मायूस नहीं होना। मुल्क की बेहतरी की जंग हमने जारी रखनी है। अपने मेजबान साजिद गुंजल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।